नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के तमाम सैनिक और चीन के जासूस हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हुए हैं और इसके लिए चीन अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर के मुताबिक भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे हालात और परिस्थिति में हिंदुस्तान को चीन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर देश की जनता इस बारे में क्या सोच रही है। इसी के साथ पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर चीन के जासूसों की सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक हाल में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा व वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के कई जासूस देखे गए हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में काराकोरम के पास चीन के जासूसों की निशानदेही की गई है। हालांकि भारतीय इंटेलिजेंस ने इस पर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर के पास चीन के जासूस देखे गए हैं। यानी कि चीन अपनी वही पुरानी चाल चल रहा है। चीन का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो जासूसी करने के लिए जाना जाता है। जासूसी करके कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिसके बाद उसे बाद में खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीनों से तनाव जारी है। पिछले साल भारत और चीन के बीच एलएसी पर झड़प हो गई थी। भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में ये झड़प हुई थी और ये झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। चीन की तरफ से लगभग 50,000 सैनिक तैनात हो गए थे, तो वहीं भारतीय सेना के भी लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए थे। सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दोनों देशों के बीच में लगभग 8 बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन कोई बात अभी तक नहीं बनी है। 8 जनवरी को भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार किया था। ये चीनी सैनिक एलएसी पार करके भारतीय सीमा में घुस गया था। हालांकि बाद में भारतीय सेना ने इस चीनी सैनिक को छोड़ दिया। चीनी सैनिक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि अंधेरे के कारण हमारा सैनिक बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में घुस गया था और भारत ने हमारा सैनिक वापस लौटा दिया है। ये चीन का बयान था। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने एलएसी से 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया था। जी हाँ, ये हिंदुस्तान की सेना का ही खौफ था, क्योंकि लगातार चीन इस फिराक में बैठा हुआ है कि एलएसी से भारतीय सेना की तैनाती हट जाए और चीन कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करे। लेकिन भारतीय सेना अभी भी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में वहां पर डटी हुई है और चीन ने अपने 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया। ये मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक तौर पर हिंदुस्तान की जीत है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश हुआ करता था जो कभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लेता था, लेकिन अब चीन ने 10,000 सैनिकों को पीछे हटाया था। वही आपको बता दें कि भारत ने सख्त लहजे में संदेश दिया था कि जब तक चीन अपने सैनिकों को नहीं हटाएगा, हमारे जवान वहां पर डटे रहेंगे और अगर चीन ने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में चीन को ये चेतावनी दी थी कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी और इसके लिए यानी कि जंग के लिए हमारे
भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं बातचीत के मसले पर एक इंटरव्यू के दौरान राजनाथ सिंह से पूछा गया कि क्या आप बातचीत करना चाहेंगे, तो इसको लेकर राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि बातचीत के लिए हिंदुस्तान पहल नहीं करेगा, बातचीत के लिए पहल चीन को ही खुद करनी होगी। तो ये और इसके लिए राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर चीन बातचीत करना चाहता है तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान बातचीत के लिए पहला कदम नहीं बढ़ाएगा। यानी कि अब ये नया भारत है जो कि घुसकर मारता है। पहले 1962 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारे भारतीय सेना के पास उस वक्त पर ऐसे अत्याधुनिक हथियार नहीं थे जैसे अत्याधुनिक हथियारों की भारतीय सेना को जरूरत थी। वही टेक्नोलॉजी के विषय में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान उस वक्त पर काफी पीछे था। हालांकि चीन के मुकाबले अब भी काफी पीछे है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में भी, और एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार है। और ये जो हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार मौजूद है, मोदी सरकार, ये सरकार भारतीय सेना को बिल्कुल खुली छूट और खुले ऑफर दे रही है कि आप बेझिझक होकर कहीं भी अटैक करें, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे किसी देश का सैनिक हो, लड़ने के लिए पीछे कदम ना हटाएं। ये जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, एक भरोसे की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें अपने सैनिकों पर भरोसा है, वो भरोसा मोदी सरकार ने सैनिकों पर जताया है। वही आपको बता दें कि गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसको लेकर भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने कहा था कि गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, शहादत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। और बदले हिंदुस्तान लगातार ले रहा है। डोकलाम विवाद भी आपने देखा होगा, अब से 3 या 4 साल पहले डोकलाम विवाद हुआ था और एक सड़क निर्माण को लेकर ये विवाद था। काफी दिन तक ये विवाद चला, लेकिन आखिरकार चीन को अपने सैनिक पीछे हटाने पड़े थे और ये विवाद वहीं खत्म हो गया था। वहीं चाइना के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट को हिंदुस्तान अब बायकॉट करने लगा है। चाइनीज ऐप बंद कर दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं, और इन सब के माध्यम से चीन अपना व्यापार हिंदुस्तान में किया करता था। यानी कि व्यापार, बिजनेस का मामला जो है वो चीन का हिंदुस्तान ठप करता जा रहा है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर चीन सबसे ज्यादा अपना व्यापार करता है, और ये व्यापार हिंदुस्तान अब चीन का ठप करने जा रहा है। इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी अब बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान चीन को लगातार होता रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे देश में ये ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट पहुंच सके। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले भारतीय सेना के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।